आप सभी को पता है कि एसआईआर की जो लिस्ट है 2002 या 2003 की मांगी जा रही है, पुराना रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। और सबसे मुख्य समस्या ये आ रही है कि जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो तो अपने वार्ड की एसआईआर लिस्ट निकाल ले रहे हैं, पर महाराष्ट्र में के जो बहू बेटियां हैं यहाँ पे निवासरत है, 2003 में वहाँ रहते थे, शादी के बाद यहाँ रहने लगे, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। तो आज हम वही महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट निकालने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट अगर डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करें? सबसे पहले हमको गूगल क्रोम पे जाना है और महाराष्ट्र वोटर लिस्ट 2003 सर्च करेंगे। उसके बाद आएगा चीफ इलेक्टिव ऑफिसर महाराष्ट्र, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 2002 महाराष्ट्र का डाटा आ जाता है। फिर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम बात कर रहे हैं वर्धा की, वर्धा। उसके बाद हमको ढूँढना है कि वर्धा में जो कैंडिडेट है, जो जिसको नाम ढूँढना है, वो किस विधानसभा के अंतर्गत आता है और 2002 में वो कौन-सी विधानसभा। तो ये फूलेगाँव, हम फूलेगाँव पे आते हैं। उसके बाद हमको लिस्ट डाउनलोड करना है। हम जैसे जहाँ की भी लिस्ट जिसका भी नाम ढूँढना चाहते हैं, उसका नाम ढूँढेंगे। ये हमारा फूलेगाँव आ गया, फूलेगाँव। अब हमको यहाँ पे लिस्ट देखना है। हमको ये डाउनलोड हो रही है। बस महाराष्ट्र की चीफ मतदाता सूची 2002 डालें गूगल में और सर्च करें। अब हम वर्धा के फूलेगांव की लिस्ट देखने जा रहे हैं। देखते हैं क्या आता है लिस्ट में नाम। हालांकि हमने ये इतनी सारी लिस्ट करी, बहुत मेहनत के बाद हमको सफलता प्राप्त हो गई है, पर इस लिस्ट में ढूंढने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि जो आपका विधानसभा क्रमांक होगा वो 128 होगा। भाग संख्या आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप, हर लिस्ट में एक विशेष चीज दी गई है कि इसमें वार्ड क्रमांक और एड्रेस जरूर डाला गया है यहाँ पे। तो इस एड्रेस के आधार पे आप उस डाटा को सर्च कर सकते हैं। अभी हमने डाउनलोड करी वो लिस्ट कहाँ पर है भाई? 176 ही है ना? हाँ, 176। अब 176 में सबसे अच्छी बात ये है कि हमको ढूंढना है किसी का नाम। तो यहाँ पे जो घर क्रमांक है उसके वोटर आईडी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये 2003 की का डाटा मांगा गया है। तो पिता, उनके अगर पिता है तो या दादा है, तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है इसमें अपना नाम जरूर सर्च करें। इसमें आप नाम सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे हमारा जो जिसका नाम ढूंढना है उसका दफनी फेल पुलगांव में उसका नाम है, तो हम सीधे आ जाते हैं उनकी लिस्ट पे। यहाँ पे आ रहा है, एक नाम आते जा रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहा है, गुटकोड़ी टोली आ रहा है जो हमको नहीं चाहिए। हमको तो हमने पेज नंबर सर्च करके रखा था, पेज नंबर 29 पे नाम है, तो हम आ जाते हैं सीधे पेज नंबर 29 पर। 23, 24, 25, 26, 27, 28 और ये 29। तो हमको जिनका नाम सर्च करना है उनका नाम ये आ गया। ये जो एड्रेस है ये दफनी, बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, दफनी फूलेगांव, तहसील देवली, जिला वर्धा और पिन कोड। अब जैसे किसी का भी नाम है, जिसका भी नाम होगा वो, या ये नंबर आपको मेन रूप से आवश्यकता पड़ेगी। आपका जो नंबर होगा ये होगा, उसके बाद में जो आपकी भाग संख्या होगी ये होगी, और जो विधानसभा होगी संख्या ये है। तो ऐसे ही सर्च करें अपने किसी भी परिचित का, या जो एमपी में रह रहे हैं, एमपी का एसआईआर चल रहा है और महाराष्ट्र के निवासी है, तो महाराष्ट्र के निवासी को सबसे पहले जाने के लिए आपको 2002 महाराष्ट्र डाटा पे जाना पड़ेगा। उसके बाद अपनी विधानसभा, जैसे अकोला पड़ती है अकोला पे जाइए, जो फिर उसकी विधानसभा पड़ती होगी अकोला, फिर उसके नीचे नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे नारायण गाँव आ गया, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। आप किसी की मदद के लिए भी कर सकते हैं, या अपना नाम स्वयं को ढूंढना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। पहले बहुत मुश्किल रख रहा था। समस्या सिर्फ इतनी है कि ये जो लिस्ट है पूरी मराठी में है, और मराठी समझने में थोड़ी सी समस्या आती है। विधानसभा मताधार क्या क्या लिखा है आप समझ नहीं पा रहे हैं, पर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं
कि केवल आपको गूगल क्रोम में डालना है महाराष्ट्र वोटर लिस्ट 2003 चीफ इलेक्टिव ऑफिसर महाराष्ट्र पे, इस लिंक पे जाना है आपको। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट निकल के आ जाएगी आपके विधानसभा क्षेत्र की, और विधानसभा क्षेत्र के बाद आपका पीडीएफ निकल के आ जाएगी और पीडीएफ में आप नाम सर्च कर सकते हैं। तो ये थी महाराष्ट्र की एसआईआर लिस्ट देखने का तरीका। ऐसे ही हम और भी राज्यों पर देखेंगे। एमपी का तो आपको आता ही है, हालांकि एमपी पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपको कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे कोई भी जो एसआईआर की लिस्ट महाराष्ट्र की निकालना चाहता है वो आसानी से निकाल सके, या आप अपने परिचित की निकालना चाहते हैं तो निकाल सके। द एग्जाम गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में ऐसे ही जानकारी के साथ। नमस्कार।